हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ उसका आंसर की लेकर के आया हूँ। जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो भी 100% सही से आपको आंसर की यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि थोड़ा लेट इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं पूरा सटीकता जांच करने के बाद ही आपके सामने आंसर की लेकर के आता हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा जो आपका कितना सही हुआ है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में पूरा कर देने की, ठीक है। यानी कि कोशिश करना है जो एक ही वीडियो में मैं पूरा आपका आंसर बता दूं, ठीक है। यानी थोड़ा लेट इसलिए होता है क्योंकि मैं पूरा सही से चेक करता हूं और यहाँ पे आपको 100% सही से आंसर मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। चलिए क्वेश्चन नंबर में एक चलते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा एक सेट नंबर सी है। आप लोगों का कोई भी सेट हो, ये सेट सी है, आप लोगों को कोई भी सेट हो, आप वीडियो पॉज करके रोक करके आप अपना मिला लेंगे और देखेंगे कितना आपका सही हुआ और हमें कॉमेंट में बताएंगे जो आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है, यानी मार्शल योजना क्या थी। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊं क्योंकि लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। मार्शल योजना क्या थी, तो यानी कि मार्शल योजना थी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, यूरोपीय को सैन्य सहायता पहुंचना, यूरोपीय और सैन्य को संगठित करना, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ओईसी की स्थापना कब हुई थी, तो ओईसी की स्थापना 1948 में हुई थी। 2 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी, तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा 1988 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है दक्षिण सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो दक्षिण सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। 4 का द राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है, तो सार्क का 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 6 है ARF का पूरा नाम क्या है, तो एसोसिएशन फॉर रीजनल फोरम, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, जो नेपाल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 1978 में किया गया था। 8 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 था। 10 की ओर चलेंगे। स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र के ऊपर निर्भरता है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 की ओर। देख सकते हैं आप लोग के लिए, यानी कि पूरा मैं 1 से लेकर के 100 तक कोशिश करेंगे जो पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 11 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, तो 12 का द राइट आंसर यानी कि आपको हो जाएगा भाग 3 में, यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है, तो 13 का आपका द राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण से। दोबारा रिपीटेशन क्वेश्चन है भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था, तो दिसंबर 1971 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज की नीति का पुनर्विचार की बात की थी, मतलब क्या, यानी कि सबसे पहले पर्यावरण का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की थी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत ने परमाणु अपसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था, तो 16 का आपका द राइट आंसर हो जाएगा, जानेंगे 1991। क्वेश्चन नंबर 17 है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं, तो 28 हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सेनेज देशों में शामिल हैं, तो अफ्रीकी देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दक्षेश का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था पहला शिखर सम्मेलन, ढाका में। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, पहले 7 था परंतु वर्तमान में अब 6 ही हैं, 1 हटा दिया गया है तो 6 हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक केंद्र में ला दिया, तो 21 का द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे ए। किस सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक केंद्र में ला दिया था, तो 1992 में। क्वेश्चन नंबर 22 को चलेंगे योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1951 से 56, याद है ना आप लोगों को, यानी कि 23 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था, तो ध्यान देंगे तो बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा। क्वेश्चन नंबर 26 है राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब बनी थी, तो 26 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 1996 में।
क्वेश्चन नंबर 27 है, सुरक्षा परिषद की कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 27 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 29 है, वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 30 का आपका राइट आंसर 1954 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, नाटो से कितने राज्य संबंधित थे? नाटो से तो 12 राज्य संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑपरेशन स्टॉर्म संबंधित है तो अरब इजराइल युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समाजवादी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 34 है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो अमेरिका बच गया। महाशक्ति है कौन? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 36 है, सोवियत संघ को पूर्ण रूप से कब भंग कर दिया गया? तो सोवियत संघ को पूर्ण रूप से अगर भंग कब किया गया वो बताऊं तो 1991 में पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नियंत्रित करता था कौन? तो केंद्र सरकार नियंत्रित करता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, शॉक थेरेपी के द्वारा किस तरह की अर्थव्यवस्था प्रस्तावित की गई है? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 39 है, यानी कि सोवियत अर्थव्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? तो ध्यान देंगे 40 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूक्रेन। क्वेश्चन 41 है, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 41 का आपका बी हो जाएगा, 1688 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कितने नगर निगम हैं? तो बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो 42 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि 12। कितने हैं? तो 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में नियोजन अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया था? तो ध्यान देंगे, तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया था? तो 43 का आपका ए हो जाएगा, बॉम्बे प्लान से। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सी, राजगोपालाचारी को 1954 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो महाराष्ट्र, गुजरात का। तो 46 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा था आधार। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 48 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो 49 का आपका ए हो जाएगा, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आगामी जापू पीजो, यानी कि डी हो जाएगा। यानी कि ये 50 तक हो गया। इसके बाद 51 की ओर चलेंगे। शीत युद्ध के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि मैं 51 से लेकर के 100 तक दूसरा पार्ट में बना दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जस्ट आप लोग तुरंत कुछ ही पलों में सेकंड पार्ट में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ।